ओम श्री गणेशाय नमः। आपके घर में धन आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, या आप कर्ज में दबे हुए हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उसका एक सिस्टम है। सिस्टम से आप अगर चलेंगे, समय जरूर लगेगा लेकिन आपके घर में जो धन आ रहा टिकना भी शुरू हो जाएगा। जो आप कर्ज से दबे हैं, कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे। धन जिसे मौनी रुपया कहा जाता है, इसे कंट्रोल करते हैं अग्नि देवता और जल देवता। आप के जीवन में जैसा भी परेशानी हो, चाहे पितृदोष हो, मातृदोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, किसी भी प्रकार अंगूठी भी पहनना नहीं पड़ेगा। नंबर 1, आप आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहें। नंबर 2, किसी भी शिव मंदिर के गर्भगृह में हो, चाहे शिव मंदिर परिसर में, 12 दिन से ज्यादा सरसों तेल से अखंड दीपक जलाएं और वो अखंड दीपक के नजदीक एक हल्दी का गोटा रख दीजिएगा और शिव जी के मंदिर में 3 बार आप ताली बजाइएगा और बोलेगा, शिव जी हमारे घर में धन नहीं रुक रहा है। आप कृपा कीजिए और घर में धन कुबेर का वारिस कर दीजिए, बरसात कर दीजिए। चाहे आप सुबह अखंड दीप जलाएं, चाहे शाम को, 12 दिन से ज्यादा। नंबर 3, घर से जाते समय शिव मंदिर जाते समय कभी भी, आज भी आप कर सकते हैं, थोड़ा चावल लीजिएगा, राइस, थोड़ा गेहूं, गहम, और पीली सरसों, येलो मस्टर्ड थोड़ा, और जव धान, जो काला तिली, कौड़ा राशि, सब मिला के इतना ले लीजिएगा। अपने हाथ में लीजिएगा शिव मंदिर के गर्भगृह में, और अपने पितृ देवता को ध्यान कीजिएगा, जितना का नाम आपको मालूम हो, और शिव मंदिर में 3 बार आप स्वधा 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 बोल के आप छोड़ दीजिएगा। पितृदोष इससे शांत हो जाएंगे। भारत देश में कहीं भी यज्ञ होता हो, 9 कुंडीय यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ में जाने का जरूरत नहीं है। वो तो विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, इसलिए उनका यज्ञ फेल हो रहा है। जहां 9 कुंडीय यज्ञ हो, लिमिटेड सीटेड, तो वहां आप जरूर पहुंचें। अगर नहीं पहुंच सकते तो 1 कुंड आपका रिजर्वेशन करवा लीजिए। रिजर्वेशन का मतलब होता है, जैसे आप कहीं तीर्थ में जाते हैं टूरिस्ट बन के, तो पहले से होटल बुकिंग करवा लेते हैं, माने रिजर्वेशन। शादी के बाद जो हनीमून मनाने जाते हैं, पहले से होटल बुकिंग कर लेते हैं, तो खर्चा आपका ही लगता है। तो 9 कुंड कहीं भी होता हो, आप अपना एक कुंड को रिजर्वेशन करवा लीजिएगा। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी होता हो, रिजर्वेशन करवा लीजिए। तो जो धन मौनी जो नहीं रुक रहा है, या आप कर्ज में जो दबे हैं, धीरे धीरे निवारण होंगे। यह आपका धन जल तत्व और अग्नि तत्व है। आपके शरीर में जो प्राण है, ये जल तत्व और अग्नि तत्व है।
आपका जो शरीर है ये 5 तत्वों में बना हुआ है। इसमें 2 तत्व हैं, जल तत्व और अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। आप जिस मकान में रहते हैं, जिस दुकान में बैठे हैं, जिस ऑफिस में बैठे हैं, जिस कारखाना में बैठे हुए हैं, उसके नीचे पितृ देवता है। आप सोच रहे हैं कि हमारा वास्तु करेक्ट है। वास्तु तो करेक्ट है, लेकिन वहां जो पितृ देवता वास्तु देवता जो हैं, वास्तु देवता 2 तत्वों से जागृत होते हैं, अग्नि तत्व और जल तत्व। आपने शिवलिंग को जल चढ़ाया है, वह जल आपके पितृ को भी प्राप्त होगा, वास्तु देवता को भी प्राप्त होगा। आपके आत्मा के अंदर जो जल तत्व है वह भी अभिमंत्रित होंगे, आपके शरीर में जो जल तत्व है वह भी अभिमंत्रित होंगे, और जल के जैसे आपके घर में पैसा आएगा। अब रहा अग्नि तत्व, अखंड दीपक ये अग्नि तत्व है। आपके घर में जो वास्तु देवता है उसे अग्नि चाहिए, अखंड दीपक जलाएं, वास्तु देवता को प्राप्त होगा, आपके पितृ देवता को प्राप्त होगा, आपके आत्मा को प्राप्त होगा, आपके शरीर को प्राप्त होगा। जो भी दोष हो, अग्नि से जलते हैं दोष को निवारण मत कीजिए, जलाइए। वैसा ही यज्ञ क्यों करवाया जाता है? लाखों वर्ष पुराना आपके पूर्वजों को किसी ने बंधन बना लिया हो तो यज्ञ से खुल जाएंगे, या आपको किसी ने बांध दिया है। आप जब माँ के गर्भ में थे तो किसी ने आपके ऊपर तंत्र छोड़ दिया है, तो तंत्र खुलता नहीं है। भले ही अघोरी, ये तांत्रिक या ये काशी के पंडित बोल देंगे कि हम खोल देंगे, और कन्वर्टेड जैन के महाराज जी बोलेंगे कि नौकार मंत्र जाप करो खुल जाएगा, खुलने वाला नहीं है। यज्ञ से खुलेंगे, आप सिस्टम से चलिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म के वेद शास्त्र बोल रहे हैं, कहीं भी मंदिर बनता हो शिव जी का, 1 बैग अगर आप सीमेंट लगाते हैं तो 1 लाख रुद्राभिषेक का आपको फल प्राप्त होगा। रंग रोगन कलरिंग अगर करवाते हैं 10 लाख रुद्राभिषेक का आपको फल प्राप्त होगा। अखंड दीपक अगर जलवाते हैं 1 करोड़ रुद्राभिषेक का आपको फल प्राप्त होगा। और शिवालय, शिव मंदिर परिसर या यह पृथ्वी धरती में कहीं भी आप नवकुंड यज्ञ करवाते हैं तो करोड़ों अरबों रुद्राभिषेक का आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि आप जब मां के गर्भ में थे, आत्मा शिवालय से ही मां के गर्भ में प्रवेश हुआ है। आत्मा में जो भी फॉल्ट है शिवालय से निवारण होंगे। मृत्यु के बाद मानव का आत्मा अनेक कोर्स करने के बाद शिवालय के माध्यम से ही स्वर्ग लोक जाएगा। आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा है, पढ़ तो रहे याद नहीं आ रहा है, आप अखंड दीपक जलाइए, सरसों तेल का, नजदीक एक हल्दी का गोटा और एक आलू पोटैटो रख दीजिए, और देखिए पढ़ाई में कैसे तेज हो जाएंगे। और जीवन में जितना जल्दी हो सके आप एक काम जरूर कीजिएगा। जो छोटा मैंने दिखाया था कल, ऐसा छोटा तांबा का नाग और नागिन 1100 पीस ले आइएगा। छोटा, यह 1-1.5 किलो के अंदर होगा। और आप किसी भी शिव मंदिर में अपने पूरे परिवार के नाम से चढ़ा दीजिएगा। काल सर्प दोष योग अगर आने वाला हो बच जाएंगे। शनि से राहत, 72 जन्म पीढ़ी पूर्वज से जो दोष चले आ रहा है वह दोष उसी दिन समाप्त होंगे। आने वाले समय में परिवार जीवन भर हरा भरा रहेंगे। आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या हो, आप वर्ल्ड के किसी भी एक शिवालय को सिद्ध कर लीजिए। अनेक राज रहस्य है जो कि बोलूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पितृदोष शिवालय से निवारण कीजिए डायरेक्ट,
और यज्ञ में भी देखिएगा आप काला तिल और जौ पड़ता है। पितृ को क्या लगता है? काला तिल और जौ। अभी नवरात्र आएंगे, नवरात्र मंदिरों में नवरात्र होता है। आप थोड़ा मंदिर येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, थोड़ा चावल, थोड़ा गेहूं, काला तिली और जौ हाथ में पकड़ लीजिए। और वहां के जो पंडित होंगे बोलिएगा हमारे पूरे परिवार का नाम गोत्र उच्चारण कर दीजिए और उसे ले जाकर जहां नवरात्र का कलश होता है वहां रख दीजिए। कोई भी संकल्प हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी हवन हो, पीली सरसों लगना ही है, क्योंकि सभी मंत्र को सिद्ध करते हैं पीली सरसों। और बेटा और बेटी के विवाह के पहले ही आप कोशिश कीजिए 1100 तांबा नाग नागिन किसी भी शिवालय में चढ़ा दीजिए। आपको अपने क्षेत्र में मिले तो ठीक, और नहीं तो ये मैं बाय पोस्ट भिजवा दूंगा, बहुत सस्ता में ये आपको मिल जाएंगे। आपका बच्चा, बेटा चाहे बेटी, आज 1 साल का है, आज चढ़ा दीजिए। शादी से पहले चढ़वाना है, आज चढ़ा दीजिए। 5 साल का हो गए हैं, आज चढ़ा दीजिए, शादी से पहले तो चढ़वाना है। 20 साल का हो गए, आज चढ़वा दीजिए, इंतजार मत कीजिए। जिस दिन आप चढ़ाएंगे ऑल फैमिली मेंबर्स का 72 जन्म से जो दोष आ रहा वही ब्रेक हो जाएंगे। अब देखिएगा तांबा जो है ये सूर्य ग्रह से कनेक्ट है, काल सर्प दोष से कनेक्ट है। विवाह से पहले तो हर माता पिता जरूर चढ़ाएं, और बेटी और बेटाओं से निवेदन है उनके माता पिता से, विवाह से पहले अपने कहीं भी यज्ञ होता हो, अपने बेटी और बेटियों का नाम से एक कुंड रिजर्वेशन करवा के यज्ञ में उनके नाम से आहुति जोरों से करवाए, ताकि ससुराल जाने के बाद उन्हें कोई दिक्कत न हो। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ। ये काशी वाले जो झूठा प्रचार किए हुए हैं भारत में कि हमें भोजन दो पितृ देवता को मिलेगा, ये झूठ बोल रहे हैं। ये तो थ्योरी पढ़ते हैं वेद शास्त्र, हम तो प्रैक्टिकल करते हैं मंत्र का प्रयोग। भारत भूमि का आप इतिहास निकालिए, 5000 वर्ष तक, पूर्व 5000 वर्ष से लेकर 1947 तक राक्षसी शक्तियों को विश्व के, भारत के 10,000 गांव में मानव बलि दिया जाता था। तो वह राक्षसी शक्ति कहाँ है? जिस जिस क्षेत्र में मानव बलि दिया गया था राक्षसी शक्तियों को, आज भी वह राक्षसी शक्ति वहां मौजूद है। और यही कारण से आप लोग जितना भी पूजन पाठ जप तप करते हैं काम नहीं देता। तो आप अपना अपना क्षेत्र का इंक्वायरी कीजिए। अगर राक्षसी जो मानव बलि का क्षेत्र है, हमने किसी गांव का नाम नहीं कहा, नहीं तो मुझे हर गांव के बारे में मालूम है। ऐसा ही मैं तांत्रिक नहीं बना हूं, तांत्रिक बनना कोई खेल घर भी नहीं है। राक्षसी शक्तियों को हम लोग मारने के बाद ही हमें तंत्र का सिद्धि मिलता है। तो जो विश्व, हमने विश्व का नाम लिया है, 10,000 गांव का आप इतिहास देखिए अपने अपने गांव का। अगर मानव बलि दिया जाता था आपके क्षेत्र में, तो वहां आप जितना भी पूजन पाठ करें काम नहीं देगा। वहां तो आप 9 परिवार शामिल होकर हर वर्ष यज्ञ करवाएं। और जितने भी राइस मिलर हैं, चाहे ऑयल मिलर हैं, चाहे कपड़ा व्यापारी के बड़े बड़े व्यापारी मिल हैं, आप लोग किसी भी शिवालय में 12 महीना अखंड दीपक आपका जलता रहे। अखंड दीपक का जैसे लो तेज ऊपर उठता है, वैसा आपका व्यापार ऊपर उठेगा। किसी भी प्रकार अड़चन बीच में नहीं आएंगे। अखंड दीपक को ज्वाला देवी कहा जाता है, जलती हुई देवी। 33 कोटि देवी देवता, 33 प्रकार देवी देवता, उनका खाने का मुख होता है अखंड दीपक अग्नि। यज्ञ और शिवालय का जो जलाधारी अशोक सुंदरी देवी, ये 3 जगह से ही देवी देवता को भोजन प्राप्त होता है। पितृ देवता को प्राप्त होता है भोजन, कुल देवी देवता को प्राप्त होता है। धर्म डंके की चोट पे चलता है। नवरात्र आ रहे हैं, देवी माँ भगवती भवानी को एक नींबू का माला, थोड़ा सरसों तेल लगा दीजिएगा, थोड़ा सिंदूर और पहना दीजिए देवी को नींबू का माला मंदिरों में। और शिव जी को भी एक नींबू का माला चढ़ा दीजिए। आने वाले समय में किसी भी प्रकार का संकट हो,
अपने आप टलता जाएगा। वह नींबू के अंदर उतना ताकत है। गौ माता का शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है। 33 कोटि देवी देवता का वास रहता है जल में। जो शिवालय में हम जल चढ़ाते हैं, अखंड दीपक अग्नि में, हवन यज्ञ अग्नि में, नींबू में, येलो मस्टर्ड पीली सरसों में, इसमें 33 कोटि देवी देवता का वास है। त्रिशूल यह 33 कोटि देवी देवता को लगता है। जितना आप ज्यादा चढ़ा सके लोहे का त्रिशूल, यह सत्यता वेद शास्त्र है। पितृपक्ष आ रहा है, अपने घर में किसी भी ये काशी वृंदावन वाले शास्त्री को भोजन न करवाएं। यह झूठ बोल के भोजन खा रहे हैं आपसे। इन्होंने ऐसा प्लानिंग किया बनारस में सन 1800 को कि लोगों के घर में कैसे घुसें। पहला प्लानिंग इन्होंने किया जन्म कुंडली। जन्म कुंडली अपना किसी को ना दिखाएं। जन्म कुंडली दिखाओगे ये और भयभीत करवा देंगे। जन्म कुंडली अपना किसी को ना दिखाएं। ये घर घुसने का प्लानिंग जन्म कुंडली। दूसरा प्लानिंग इन्होंने किया कि हमें खाने के लिए दो, पितरों को मिलेगा। ये घर में घुसने का प्लानिंग। तीसरा प्लानिंग किया कि हमें गोदान दीजिए, आप स्वर्ग जाओगे। तो लोग जो है इनके ऊपर डिपेंड हो गए, तो इनसे बचें। इनका तो कर्म है कि हर वर्ष जो जिस राज्य में रहता है 9 कुंड यज्ञ करवाने का इनका कर्म है। यह स्वयं गरीब रह के भी यज्ञ इनको करवाना पड़ेगा, लेकिन ये यज्ञ नहीं करवा रहे हैं। और स्वर्ग का रास्ता शिवालय से ही है। जितना हो सके आप शिवलिंग में अपने हाथों, आप वहां प्रेजेंट है, अपने हाथों से जल चढ़ाए। और पैसा है आज ही आपके क्षेत्र में देखिए, पूजन दुकानदार को बोले 1100 पीस तंबा नाग नागिन दे दीजिए और शिवालय जलाधारी में चढ़ा दीजिए। और बेटा और बेटियों का विवाह अड़चन जितने भी आ रहे हैं, कहीं भी नवकुंड यज्ञ होता हो सके यज्ञ में जाइए, नहीं तो एक रिजर्वेशन करवा लीजिए। यज्ञ कुंड रिजर्वेशन में जो खर्चा आता है, वहां जो एक पंडित बैठेंगे उनका खर्चा आएगा। पंडित जो 3 दिन या 5 दिन यज्ञ से पहले आएंगे, यज्ञ के बाद जाएंगे, 5 दिन चाहे धर्मशाला में रहे चाहे लॉज में रहे, उनका खर्चा आएगा। यज्ञ मंडप बनाने में जो टेंट वगैरह लगेंगे उनका खर्चा आएगा। पंडितों के लिए जितना भोजन बनेगा एक पंडित का खर्चा आएगा। और यज्ञ हवन में जितना सामग्री डलेगा उसका खर्चा, एक कुंड का जितना खर्चा आएगा वह एक परिवार का ही लगता है। अब भारत हो चाहे विश्व हो, बड़े बड़े यज्ञ सब बंद हो गए। अब सब पैकेज सिस्टम हो गए, पैकेज। क्योंकि पहले हमारे जमाने में हम लोग यूं ही यज्ञ करवा देते थे, जो आया वो बैठो, जो आया वो बैठो। लेकिन अब सब हम भी बंद करवा दिए, क्योंकि लोग क्या है, यज्ञ होता था तो आते नहीं थे। बोलते थे कि ये सुनील मित्तल तो करवा रहा है यज्ञ, गांव में अपने आप आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मेहनत हमें लगता था, हमें मालूम है, इसीलिए हमने यज्ञ बंद करवा दिया। मेरे जैसे 1 लाख व्यक्ति भारत भूमि में यज्ञ करते थे कि मानव समाज का कल्याण हो, मंगल हो, और इनके पितृ जितने भी राक्षसी शक्ति के अंदर बंधन खुल जाएं। लेकिन हम लोगों ने भी बंद कर दिया। अभी सब पैकेज सिस्टम से यज्ञ चलेगा। तो काशी के जो पंडित है, आप लोग भी पैकेज सिस्टम करवा दीजिए। आप ऑल इंडिया घूमे और हर शहर में 9 कुंड ये करवाइए यज्ञ। साथ में अपना 9 कुंड लेके घूमे, आप पैसा लीजिए, यज्ञ कीजिए, फ्री मुफ्त। अब सब बंद, सेवा मेवा सब बंद। पहले हम लोग करते थे सेवा कि यज्ञ कि जो आए। हम लोगों का कोर्स पूरा हो गया, क्योंकि मृत्यु से पहले हर परिवार को 9 कुंडीय यज्ञ 9 बार करवाना पड़ता है। तो मैंने अपना कोर्स पूरा कर लिया। अब जो वीडियो सुन रहे हैं, आप अपना अपना कोर्स पूरा करवाइए। ऐसा ही किसी का आत्मा स्वर्ग नहीं जाता। अगर इतना आसान होता स्वर्ग जाना, तो मैं बाबा क्यों बना हूँ, सन्यासी क्यों, मैं भी गृहस्थी बन जाता कि स्वर्ग तो गौ माता देने से चला जाएगा। ये सब झूठ बोल रहे हैं। प्रवचन कथा आपके आत्मा से कोई कनेक्ट नहीं है, इनसे दूर रहें। प्रवचन कथा और चातुर्मासों से दूर रहें। 10,000 गांव में राक्षसी शक्तियों को मानव बलि दिया गया है। वह राक्षसी शक्ति आज भी बहुत भयानक उपद्रव कर रहे हैं।
बहुत ही ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता को कभी मानव बलि नहीं दिया गया, राक्षसी शक्तियों को दिया जाता था। तो आप अपने अपने गांव में हर वर्ष नवकुंड यज्ञ करवाएं, और दुर्गा देवी के जो भक्त हैं आप अपने अपने मंदिरों में विष्णु महायज्ञ करवाएं, तभी लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। तो ये सब सिस्टम से चलिए। किसी भी देवी देवता को मिठाई रसगुल्ला रसमलाई नहीं लगता, गलती से भी मत दीजिए। और जो कर्ज से दबे हैं मेरे से आप जुड़िए, मैं आपको और ज्यादा सिस्टम बतला दूंगा, कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे। और जो बड़े बड़े कारखाना के मालिक हैं, आप अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर के चरण शरण में चले जाएं। और जो पुराने मकान में प्रवेश करते हैं या नए मकान में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने से पहले या बाद में अखंड दीपक जलाएं आप शिव मंदिर में सरसों तेल का। और मकान प्रवेश करने से पहले हो सके तो 1100 तंबा नाग और नागिन किसी भी शिवालय में चढ़ा दीजिए, या मकान प्रवेश कर चुके हैं तब भी ये चढ़ाना जरूरी है। ये वेद शास्त्र सम्मत है। मेरे गुरुजी हैं रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवाय। यह वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें।